बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मशरिक़ वुस्ता आग की लपेट में आ गया। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की जानिब से ईरान पर हमला करने का ऐलान कर दिया गया। इसराइल का दावा है कि ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में मौजूद जौहरी अहदाफ को अपने निशाने पर ले रखा है। अगर इसराइल ने हमला किया तो ईरानी मिसाइल इसराइली जौहरी तंसीबात पर टूट पड़ेंगे। दूसरी जानिब ईरान का मुकाबला करने के लिए इसराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। ये मिसाइल कितना खतरनाक है और कैसे ईरान को तबाह कर सकता है, इस पर भी हम आज बात करेंगे। जबकि इसराइली अखबार हर्ट्स ने खबरदार किया है कि हौसियों का अमारात पर हमलों के बाद अगला हदफ इसराइली बंदरगाह ईलात हो सकती है। सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, जिस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने इंकशाफ किया है कि उनके मुल्क के कांधों पे ये जिम्मेदारी है कि वो ईरानी निज़ाम को नुमाया सूरत में नुकसान पहुँचाएं। जुमेरात की शाम एक नई ट्वीट में बेनेट ने तस्दीक की है कि उन्होंने इसराइली फौज की कमान के साथ इजलास में मुल्क को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया। उनमें सर फहरिस्त ईरान का खतरा है। बेनेट ने वाज़ेह किया कि आइंदा मरहले में उनके और उनके मुल्क के लिए मरकजी मिशन ईरानी निज़ाम और मुख्तलिफ इलाकों में तेहरान के ज़ेर इंतज़ाम तंजीमों और जमातों को नुकसान पहुँचाना है। इससे कबल एक इसराइली वेबसाइट ने ईरानी मिसाइलों के निशाने पर मौजूद इसराइली अहदाफ का इंकशाफ किया था। इनमें सर फहरिस्त जौहरी और तज़ीवराती तंसीबात हैं। वेबसाइट के मुताबिक ईरान ने अपने लिए इसराइल के अंदर जौहरी अहदाफ का मजमुआ मुतय्यन किया है। इसराइल की जानिब से मुस्तकबिल में ईरानी जौहरी तंसीबात पर किसी भी इक़दामी हमले की सूरत में मज़कूरा इसराइली जौहरी अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। वेबसाइट ने बावर कराया कि ईरान इस मंजर के वास्ते खुद को तैयार कर रहा है। नाज़रीन इकराम, हालिया अरसे में इसराइल बारहा ऐलान कर चुका है कि वो ज़रूरत पड़ने की सूरत में ईरान के खिलाफ अकेले कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहा है। इसराइल के मुताबिक वो यकीनन बैनुल अक़वामी ताउन के मुवाफिक काम करने को तरजीह देता है, ताहम अगर ज़रूरत हुई तो वो तनहा कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएगा। इसराइली फौजी कमान ने गुज़श्ता हफ्तों के दौरान में तमहीदी इक़दामात किए हैं, जिनका मकसद ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर फौजी हमले का मुमकिना सहारा लेने की राह हमवार करना है। इसराइल ने एक हफ्ते कबल जमीनी फिजा से बाहर अपने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का भी कामयाब तजर्बा किया है। इसराइली वजारत दिफा के मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मोशे पटेल ने सहाफ़ियों को बताया कि इस टेस्ट में मिसाइल दिफाई निज़ाम से मुताल्लिक मुतअद्दिद सलाहियतों का तजर्बा किया गया, जिसे इसराइली फिजाइया फौरी तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। एरो 3 तैयार करने वाली इसराइल एरो स्पेस इंडस्ट्रीज के सदर ने कहा कि ये पेशरफ्त बुनियादी तौर पर एल्गोरिथम्स के शोबे में थी, यानी किस तरह से सिस्टम आने वाले खतरात का पता लगाते हैं और इंटरसेप्टर्स के लिए लॉन्च की रफ्तार का हिसाब लगाते हैं। लीवी ने नामा निगारों को बताया कि मैं इसकी वजाहत नहीं करूंगा, लेकिन ये निज़ाम के खतरात से निपटने के लिए मजीद सलाहियतें फराहम करता है। लाइव फायर टेस्ट वस्ती इसराइल पर किया गया, जिसमें 2 एरो 3 इंटरसेप्टर्स एक ही हदफ पर फायर किए गए थे। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि एरो सिस्टम के ऑपरेशनल रेडार्स एरियाज ने हदफ का पता लगाया और फायर मैनेजमेंट सिस्टम को डाटा भेजा, जिसने डाटे का तजिया किया और मुकम्मल तौर पर इंटरसेप्ट करने की मंसूबा बंदी की। एक बार जब मंसूबा मुकम्मल हो गया, 2 एरो 3 इंटरसेप्टर्स को हदफ पर फायर किया गया और उन्होंने अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। नाज़रीन इकराम,
एरो 3 इस वक्त इसराइल का सबसे जदीद लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसका मकसद बैलिस्टिक मिसाइलों को इस वक्त रोकना है जब वो जमीन की फिजा से बाहर हों। इसे वजारत दिफा की मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और अमरीकी मिसाइल डिफेंस एजेंसी के दरमियान एक मुश्तरका प्रोजेक्ट में तैयार किया गया है, जबकि एक और ज्यादा जदीद निज़ाम एरो 4 पर काम जारी है। वजारत दिफा के हथियारों की तरक्की और टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह ने इस टेस्ट को एक पेशरफ्त के तौर पर बयान किया, जो दिफाई एस्टेब्लिशमेंट की सलाहियतों की तजदीद और इलाकाई तौर पर और मुस्तकबिल के मैदान जंग में उभरते हुए खतरात से निपटने के लिए एक तकनीकी छलांग की नुमाइंदगी करता है। हालिया हफ्तों में ईरान की तरफ से कई बैलिस्टिक मिसाइल भी तजर्बा किए गए हैं। वजीर दिफा बेनी गैंटिस ने कहा है कि एरो के टेस्ट ने इसराइल की आज़ादाना कार्रवाई करने की सलाहियत को यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि हम खित्ते में बढ़ते हुए खतरात के खिलाफ अपने इसराइल की दिफाई सलाहियत को महफूज कर रहे हैं और इसराइल को अपने दुश्मनों के खिलाफ जारहाना कार्रवाई की आज़ादी की इजाज़त दे रहे हैं, इस सोच के साथ कि बेहतरीन दिफा सबसे मौसर हमले करने की इजाज़त देता है और ईरान हमारे पहले हदफ पर शामिल है। नाज़रीन इकराम, एरो 3 का पहला तजर्बा फरवरी 2018 में महीनों की ताखीर और तकनीकी मसाइल के बाद किया गया था। इसे दुनिया में अपनी नौइयत के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक समझा जाता है और ये 2008 से तरक्की पजीर है। इसराइल को मुख्तसर, दरमियाने और तवील फासले तक मार करने वाले हमलों से बचाने के लिए बनाए गए मुतअद्दिद दीगर मिसाइल दिफाई निज़ामों से मुकम्मल एरो 3 इसराइल के कसीर सतही मिसाइल दिफाई नेटवर्क की आला तरीन सतह की नुमाइंदगी करता है। नाज़रीन इकराम, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहर अहमर पर फैली इसराइल की इलात बंदरगाह ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी मलेशिया की जानिब से ड्रोन तैयारों का आइंदा हदफ हो सकती है। इससे कबल गुज़श्ता हफ्ते एक इसराइली अखबार की वेबसाइट का कहना था कि मुस्तकबिल में ईरान और इसराइल के दरमियान किसी भी जंग की सूरत में ईरान और इसराइली अहदाफ के एक मजमूए को निशाना बना सकता है। इनमें जौहरी और तज़ीवराती तंसीबात सर फहरिस्त हैं। अबरानी जुबान के इसराइली अखबार हार्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते अबू धाबी में तंसीबात को निशाना बनाने के बाद हौसी मलेशिया का दूसरा हदफ इलात हो सकता है। मशरिक़ वस्ता में ईरान के एजेंटों के जरिए इस नौइयत के हमले ईरान की जानिब से ये पैगाम है कि वो अपनी कारस्तानियों से पीछे हटने का इरादा नहीं रखता। गुज़श्ता पीर के रोज अमारात में तंसीबात पर हौसियों के हमले के बाद अरब दुनिया और आलमी बिरादरी की जानिब से बड़े पैमाने पर मजम्मत सामने आई है। साथ ही अबू धाबी ने बावर करवाया था कि इस हरकत पर हौसियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये तमाम पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब इसराइल ने ईरान का इलाज करने की जरूरत पर जोर दिया है। इसराइली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट ये कह चुके हैं कि उनके मुल्क पर यह जिम्मेदारी है कि वो ईरानी निज़ाम को नुमाया सूरत में नुकसान पहुंचाएं।